अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक एसी डीसी सर्किट है। ये तेमूर फैन का एसी डीसी सर्किट है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास सर्किट है। ये बिल्कुल आप देखें तो यहाँ से ये इसके जो सांचे हैं ये सारे टूटे फूटे हैं, पड़े हैं। शायद या तो किसी ने इसमें रिपेयरिंग करने की कोशिश की है, देख लें, या तो फिर ये जल के बाहर निकल के आ गया है कस्टमर के हाथ में। तो बहरहाल पहले मैं इसको खोलता हूँ और खोलने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि मसला क्या है इसके अंदर। क्या इसमें आग ज़्यादा लगी है, पता नहीं क्या है, वो तो हम देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसको चेक करते हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है खोलना, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें सिर्फ लाकें होती हैं, वो लाकें आप खोल दें। तो ये देखें, जैसे मैंने इसको खोला तो यहाँ से हमें आग भी नज़र आ रही है और यहाँ से ये जला है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये जला है। तो अब हम इसको लगाएंगे। इसको किस तरह से लगाया जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो पॉइंटें हैं इसको अच्छे तरह साफ़ करेंगे और इधर से भी हम साफ़ करेंगे। उसके बाद हम ये इसमें कोई और कनेक्टर लगाएंगे। पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कार्ड ओके भी है कि नहीं है, क्योंकि हम अगर इसका कनेक्टर लगा भी लें, अगर हमारा कार्ड ही नहीं चल रहा होगा तो फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि वैसे तो हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर डैमेज है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि इसको चालू करता हूँ और पावर सप्लाई को चालू करके देखते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसकी सप्लाई लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास एक अलग से वायर पड़ी है, तो उसके साथ में इसको टच करके और चलाते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पांस देता है, ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। आपने जब भी काम करना है सीरीज़ के ऊपर करना है, ठीक है, सीरीज़ बल्ब के ऊपर। तो मैंने इसको लगा लिया है। तो ये देखें, इसका ये कार्ड जो है वो बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। मैं दोबारा लगाता हूँ, देखते हैं। अब मैं इसको दोबारा लगाने लगाऊँ और देखते हैं कि ये दोबारा चलता है कि नहीं चलता। ये देखें, ये बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। हमारा ये सर्किट जो है बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। लेकिन इसमें ये जो जैक है इसको लगाएंगे, उसके बाद हम फ़ैन के ऊपर ट्राई करेंगे क्या ये फ़ैन के ऊपर भी चलता है या नहीं चलता, ठीक है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि पहले ये इसको साफ़ करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं कनेक्टर लगाने के से पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। पहले क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से वॉश करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कि मैं वॉश करने के बाद ये किस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल वैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो प्रिंट है वो बिल्कुल जल चुकी है। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पर एक जैक लगाते हैं और जैक लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो लाइन्स हैं इन्हों को हम यहाँ तक सोल्ड कर देंगे, ठीक है। पूरा सोल्डिंग चढ़ा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल मैं जल्दी से इसकी जो ये सोल्डिंग है वो मुकम्मल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी सोल्डिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से कर ली है, ठीक है जी। ये मैंने इसको इस तरह से सोल्ड किया है कि ये जो इसका कवर है मैंने उतार लिया था। पहले मैंने इसको लगाया, क्योंकि वैसे मैं अगर इसको लगाता तो ये लग नहीं पा रहा था, ये नीचे वाले जो टांके हैं, तो इस वजह से पहले मैंने इसको निकाल दिया था। तो बहरहाल अभी तो हमने ये सारी सोल्डिंग वगैरह कर लिया। अब हम इसका जो ये जे के ऊपर वाला ये हम लगा लेंगे यहाँ पर, और जितना हमसे एडजस्ट होता है हम उतना इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल मैंने इसका जो जैक है मैंने वो लगा लिया है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक मरतबा चेक करके देख लेते हैं क्या वाकई में ये चल भी रहा है कि ये सिर्फ वैसे ही हमने जो इसका काम किया है वो वैसे ही किया है। देख लेते हैं। अभी इसको मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे ये वायरें जिससे निकलती हैं वैसे मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। और ये बहुत ही आसान काम था। अगर हम इसके ऊपर बाहर से ही इसकी सोल्डिंग कर लेते तो वो भी हमारी सोल्डिंग चल जाती। लेकिन मैंने क्या किया, इसको जैसे काम होता है मैंने वैसे ही इसको करके दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो बरा मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा दूर करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहरहाल देखिए, मैंने अभी वीडियो को थोड़ा सा दूर कर दिया है, ठीक है।
आपको चेक करवाने के लिए। और ये देखें, ये वही कार्ड है, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको काटा है और इसकी वजह से इसकी रीज़न ये है कि ये जो जैक था इसके ऊपर लग नहीं रहा था, क्योंकि ये इसके जो पहले जो इसमें जैक कनेक्टर जला था तो उसकी वजह से इसने यहाँ से थोड़ा सा मसला कर दिया था। तो इस वजह से मैंने ये जैक काटा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये मैंने जैक काटा है। सर्किट वही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं अगर आप दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें अंदर की अगर आप सोल्डरिंग देखें तो सर्किट वही है, सर्किट में कोई बदलाव नहीं है, सर्किट तो वही है। तो किसी के माइंड में रह गया तो यार कोई सर्किट और लेके बैठा हुआ है, तो सर्किट तो वैसे वही है कि इतना बड़ा फॉल्ट था ही नहीं। ये मैं आपके साथ कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश करूं, क्योंकि सर्किट इतना बड़ा काम था नहीं इसके अंदर। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जिसको ये लगाना नहीं आता और वो डायरेक्ट सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर हम इसको डायरेक्ट मॉस्फेट के ऊपर लगाते हैं ना जैक, इस कनेक्टर को, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपनी जगह पर लगाया। तो अब क्या करता हूँ कि सर्किट को मैं लगाता हूँ यहाँ पर, कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। इसे नज़र आना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें डंडा जो है वो बहुत बड़ा लगा हुआ है इसमें। ये देखें मेरे पास फ़ैन ही एक पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको ये चेक करवाता। मगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अपने इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। तो ये देख लें मैंने कैमरे को जो है थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है और आपको सही तरह से अब दिखाई देगा ये। तो ये इसका कनेक्टर है, तो मैं इसको पहले लगाता हूँ यहाँ पर। तो इसका कनेक्टर मैं पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है। और कुदरती तौर पर मेरे पास जो फ़ैन पड़ा हुआ है वो भी तैमूर का ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी फ़ैन लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो फ़ैन पड़ा हुआ है अवेलेबल, जो पड़ा हुआ है फ़ैन, वो मेरे पास तैमूर का ही फ़ैन पड़ा हुआ है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको चला के देखते हैं और कोशिश करेंगे आपस में इसकी वायरें जो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसको लगाएंगे तो सीरीज़ पे ही, सीरीज़ के बगैर हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि पहले इस फ़ैन को हाथ में उठा लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने इस फ़ैन को जो है हाथ में उठा लिया है और अब मैं इसको लगाता हूँ। तो मैंने इसको लगा लिया है। तो ये देखें ये बिल्कुल हमारा सही तरह से चल चुका है, ये देख सकते हैं आप। असल में ये फ़ैन मेरे पास बनने के लिए आया था। फ़ैन के अंदर मसला ये था कि इसके बेरिंग ख़राब थे। तो वैसे अगर आपने चेक किया कि फ़ैन जो है हमारा बिल्कुल सही तरह से चल रहा है इस सर्किट के अंदर। और मैं इसका ये सर्किट निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सर्किट है मेरे पास, और जो सर्किट हमने रिपेयर किया था वो बिल्कुल सही तरह से रिपेयर कर लिया है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए ज़्यादा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।